नमस्कार दोस्तों। ये जो रीट एग्ज़ाम लगी थी ना, मास्टर की, जो मेन एग्ज़ाम लगी थी 2023 में, ठीक है ना, पोस्टिंग वाली, यानी कि जिससे पोस्ट मिलती है, मास्टर वाली मेन एग्ज़ाम, वो है ये। और ये संस्कृत का है, यानी कि संस्कृत के, ये संस्कृत में आए हुए जो राजस्थान के क्वेश्चन है ना, वो है 30 या 40। ठीक, 30 तो देख चुके हैं, 30 और 40 है बाकी। तो चलिए देखते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर की, किसी पर की एग्ज़ाम हो, लेकिन उसमें अगर राजस्थान जी के है तो उसके लिए काम पाया। चलिए, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में जब ये सादे वाला बीकानेर नहीं है, शक्ति है, तुकाराम है, कामेश्वरी है। बाड़मेर में बा पकड़ रखा है ना अपने, तो बा से मंगला, भाग्यम, भा, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये तीनों है बाड़मेर। पंचपत्र बाड़मेर, गुड़मलानी बाड़मेर में। और पोकरण को क्या करेगा? पोकरण जैसलमेर में, तनोट जैसलमेर में। सादा वाला बीकानेर होना चाहिए। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो क्या ही करें इसमें अब, 23-3 कर दें क्या? पता नहीं है भाई। ये है भाई 15.2, 15.2। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की, तो बताइए भाखड़ा नांगल, तो ये है ना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आ जाएगा। हाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आ जाएगा, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, 15.2। और जो है कौन सा, अपनी जो अरावली है उसका जो परसेंट है वो 9 है। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका परसेंट है 61, और उसमें निवास करती है कितनी? 40% जनता। और जो पूर्वी राजस्थान है ना, उसमें है ना, मैदानी क्षेत्र है, उसमें 60% जनता जनता निवास करती है। और वो कितना परसेंट है? वो 23% एरिया है वो, पूर्वी पूर्वी मैदान। यानी कि बात कहने का मतलब ये है, जो अरावली है ना, वो तो 9% है, और जो ये पूर्वी मैदान है वह 23% है। इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या कितनी निवास करती है? 60%। और ये जो 60% एरिया है, इसमें 41% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, 9। और ये हाड़ौती, और ये जो है कौन सा, हाड़ौती, हाड़ौती का जो क्षेत्र है वह कितना है? 6 कुछ 8 कुछ ऐसे है, और आ जाएगा तब देख लेंगे ना, चल छोड़। पूर्वी मैदान का ये 23 23 के ही लगभग होना चाहिए। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना। नर्मदा गण की संयुक्त परियोजना है नर्मदा, नर्मदा। तो नर्मदा ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ठीक, नर्मदा। रानी लक्ष्मी कुमारी चुनावत री रचना नहीं है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुनावत री रचना नहीं है। तो धरती रो धीणो, उकारो दोसा, केरे चकवा बात, माजल रात, पता नहीं है भाई। 33 में यही नहीं है, ये है ना, रानी लक्ष्मी कुमारी चुनावत री रचना नहीं है। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ामत की रचना है, माझल रात है, माझल रात है, गहरे चकवाबात है, मुकारो दोसा है। तो माझल रात है, माझल रात है। ठीक है भाई, माझल रात है, माझल रात है। ठीक है, पूछेगा वो, एक क्वेश्चन देगा, ये बता गहरे चकवाबात किसकी रचना है, उकारो दोसा किसकी रचना है, तब फिर क्या करेगा? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, है ना, सिर काट दियो छत्राणी, है ना, हाड़ी रानी। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और ये जो चुंडावत है ना भाई, चुंडावत, चुंडावत, ये जो सेना होती है, हरावल, हरावल और एक और है ना, हरावल, हरावल जो आगे की टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं हरावल। तो हरावल में थे हरावल। और एक और होती है, वो जो जस्ट इसके पीछे रहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है उसका। तो जो आगे जो सेना की जो टुकड़ी होती है ना, उसका नेतृत्व करते हैं चुंडावत।
और उसके बाद में होते हैं भाई, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो दूसरी जो कौन सी होती है इनके जस्ट में जो पीछे, यानी कि सेना की टुकड़ी जा रही है। अब जो आगे है उनका नेतृत्व करेंगे चुंडावत, और जिसके जस्ट जो पीछे होता है अरावल और एक और ध्यान नहीं आ रहा है ना, वो है, तो अरावल का नेतृत्व करते हैं चुंडावत। महाराणा प्रताप के टाइम की बात है। रानी लक्ष्मीबाई चुनावत की रचना नहीं है, तो धरती रो धोनी नहीं है, जबकि हुकारो दोसा है, हुकारो। कहरे चकवा बात है, माझल रात है, तो माझल रात है, कहरे चकवा बात है, ठीक है, और हुकारो दोसा है, तो कहरे चकवा बात, माझल रात, हुकारो दोसा। 34। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो डबोक उदयपुर में है, और किशनगढ़ अजमेर में है, और रातानाडा डबोक उदयपुर में है, रातानाडा जोधपुर में है, डबोक उदयपुर में, रातानाडा जोधपुर में है, नाल बीकानेर में है, किशनगढ़ अजमेर में है, जयपुर में सांगानेर है, ठीक है। तो ये कौन सा आएगा अब इसमें, किशनगढ़ ही करें क्या इसमें 34 में? 34 में ये नहीं है भाई जोधपुर। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? जोधपुर का नहीं है, जोधपुर का रातानाडा, ठीक। ये शायद है ना सेना वगैरह का ही होगा गारंटी से, ये जो जोधपुर का है ना, ये इस वजह से ये भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, ये शायद सेना का होगा, ये लड़ाकू विमान वगैरह आ रही है ना। हाँ यही होना चाहिए भाई। डबोक उदयपुर में, डबोक उदयपुर में, नाल बीकानेर में, रातानाडा जोधपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, सांगानेर जयपुर में है। तो ये जोधपुर वाला है ना, ये गारंटी से सेना का होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाम है। जब गोगा मेड़ी, गोगा है ना, तो गोगा मेड़ी करके ना गया रहा है। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ है। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ है, हनुमान जी बाबा। और जो पाकिस्तान से सीमा लगती है ये श्री गंगानगर है। गेहूँ का जो सबसे ज़्यादा गेहूँ गंगानगर है। चीनी वगैरह की ये फैक्ट्रियाँ ये सब गंगानगर है। और हनुमानगढ़ में काफ़ी है ना, संगठन वगैरह जो क्षेत्र वगैरह है वो है ना, वो ज़्यादातर हनुमानगढ़ में है। श्री गंगानगर में तो ये जैसे कि फैक्ट्री है, कृषि है, इससे संबंधित है, और पाकिस्तान से सीमा लगती है। लेकिन बाकी जो भी है कालीबंगा पीलीबंगा वो सब ये हनुमानगढ़ आ जाएगा। जैसे कि गोगा मेड़ी है ना, तो ये हनुमानगढ़ ही है। बोली रो नाम है, तो और जैसे कि घर की भी बात करेंगे तो वो हनुमानगढ़ से शुरू होगी। तो 35 में भी है भाई बागड़ी, सही है बागड़ी। बिंदीवाड़ा वह ऊपर आएगा, और ये जो बागड़ है ना ये नीचे आएगा। बागड़, गोड़बाड़ी, सेकावाटी, बढ़िया बाटी है ना, बागड़ी। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालौर के चौहान वंश का, जालौर, जब जालौर में आक्रमण हुआ था 1311 में, कौन था? कानड़देव। कानड़देव का पुत्र था बीरमदेव। और जो सेना नायक थे ना वे, उनका भी नाम पता होना चाहिए, ये बार बार कन्फ्यूज होता है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे इसका ना। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कानड़देव तो स्वयं शासक था ना, कीर्तिपाल, रतन सिंह, अम्बीर देव वो था रणथंभौर से, कीर्तिपाल। 36 में सही है कीर्तिपाल। तो एक बात सुन मेरी बात, ये तो कीर्तिपाल है जालौर का। अजमेर की स्थापना एजयराज है। लेकिन अगर सोनगढ़ चौहानों की बात आए कि सोनगढ़ चौहानों की स्थापना किसने की थी, तो सोनगढ़ चौहानों की, ये सिरोही में है सोनगढ़ चौहान, तो ये क्या वासुदेव आ जाएगा? ये पता नहीं है भाई। देवड़ा चौहान है सिरोही में, देवड़ा। ये वासुदेव चौहान है ना, वासुदेव, वासुदेव, ये तो अजमेर में है। अजमेर के चौहानों की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने अजमेर के जो चौहान थे उनकी स्थापना की थी। लेकिन जैसे कि
जालौर के चौहान ये कीर्तिपाल है। जालौर के चौहान ये कीर्तिपाल है। जालौर के चौहान कीर्तिपाल है। और जो है अजमेर के वासुदेव चौहान है। लेकिन सिरोही में भी है क्या? सिरोही में देवड़ा चौहान कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। गोविंद देव ने किसकी स्थापना की? तो ध्यान नहीं आ रहा भाई, क्या है इसमें आंसर? ये तो कीर्तिपाल है ना। BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, पता नहीं, 37 में है सादेवाला। कहाँ करेगा भी ये सादेवाला को? सादेवाले को अपन जैसलमेर करेंगे, से आ रहा है बस इसमें ना। सादेवाला भाग्यम बीकानेर, सादेवाला है ना, देख लेना। और भाई कहाँ है सादेवाला? जैसलमेर होना ही चाहिए भाई, तनौर जैसलमेर है। 37 में BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है सादेवाला। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान वह जिला जहाँ जनसंख्या का घनत्व द्वितीय सर्वाधिक रहा है। द्वितीय तो सबसे टॉप पे तो जयपुर है। जयपुर के बाद में अपन भरतपुर कर देंगे, यहाँ पर अलवर करेगा भाई। जनसंख्या घनत्व की पूछ रहा है। जब टॉप पे तो जयपुर है, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में कोटा। भाई क्षेत्रफल के हिसाब से घनत्व डिसाइड होता है ना। 1 किलोमीटर के एरिया में। तो जयपुर के बाद में अब क्या करें इसमें? अलवर करें या फिर भरतपुर करें? तो अलवर, जयपुर, भरतपुर, अलवर है ना। जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा और कोटा। चल भरतपुर करते हैं, होगा गलत होगा तो 38 में। सही है भाई भरतपुर। तो सुन मेरी बात, टॉप पे जयपुर है, जयपुर के बाद में फिर भरतपुर है, भरतपुर के बाद में फिर अलवर है। जयपुर, भरतपुर, फिर अलवर, फिर दौसा आएगा। क्षेत्रफल कम है ना भाई, तो ज़्यादा है। इसके बाद में कोटा, 38 के बाद में 39। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा, ये तो जोधपुर है। जैसे जसवंत जैसे जोधपुर है ना। रणकपुर जैन मंदिर पाली, भवाई पाली, सोजत की मेहंदी पाली। कोटा कोयला आधारित थर्मल प्रोजेक्ट कोटा। रामगंज मंडी कोटा। डबोक उदयपुर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर। उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? बताइए भाई। उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? पता नहीं है। 40 में सी ये है, दोबारा देख। 40 में सी है। उदयपुर की गिरवा, तो गिरवा कहाँ है? उदयपुर। गिरवा पहाड़ियाँ भी है उदयपुर है ना। उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? जब मत्स्य पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर, अंगूर की खेती को बोलते हैं बीटी कल्चर, रेशम कीट को बोलते हैं सेरीकल्चर, बागवानी को बोलते हैं हार्टिकल्चर। जब 40 में सी है ना, रेशम कीट पालन। दोबारा देख ले, बार बार आते हैं क्वेश्चन। मत्स्य पालन, जब मत्स्य पालन जो फिश मतलब मछली को तो बोलते हैं, तो ये पीसी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर का याद करना है बीटी, अंगूर का बीटी करना है। ठीक, अंगूर का बीटी करना है। रेशम में आ ही रहा है, रेशम में शहरी, रेशम में शहरी आ रहा है। और बागवानी हार्टी ये है। तो याद कौन सा करना है? याद ये दो करना है। एक तो मत्स्य पालन तो याद है, पीसी कल्चर। अब अंगूर की खेती, इसको बोलते हैं बीटी, बीटी है ना। अंगूर बीटी है। और बागवानी हार्टी है, यानी कि बाग, हार्ट।
हार्ट यानी दिल से याद कर ले बागवानी को। वैसे बागवानी जो है कहाँ है, बीकानेर में है, तो वाह से बागवानी, वाह से बीकानेर है ना। और अभिलेखागार बीकानेर है। तो वाह, वाह हार्टिकल्चर, वाह। तो देख, मत्स्य पालन पीसीकल्चर, अंगूर बीटी, रेशम में कोई दिक्कत नहीं है, सेरीकल्चर आ रहा है, सेरी भाई, रेशम से सेरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर बीटी हो गया, ठीक है, अलग ही है बीटी। बागवानी, बागवानी यानी कि दिल, दिल यानी कि हार्ट, तो यानी कि दिल बाग बाग हो गया। तो बाग बाग हार्ट है ना, तो दिल बाग बाग हो गया, तो बाग हार्ट है, बाग हार्ट है। दोबारा देख, मत्स्य पालन पीसी, अंगूर बीटी, रेशम कीट शहरी, रेशम कीट शहरी, शहरी है ना, बागवानी हार्टी। 40 है इसमें भाई। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? 41 में ए है अंजनी कुमार, जबकि मंजू बाला, नीरज बलौंदा, नितेश पूनिया हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है। 41 में ए नहीं है, अंजनी कुमार, अंजनी कुमार नहीं है, जबकि मंजू बाला है, अंजनी कुमार नहीं है, मंजू बाला है, नीरज बलौंदा है, नितेश पूनिया है। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? क्लिक 6 से 12 कर दें क्या है? 42 में नहीं, 6 से 10 ही है भाई। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? 6 से 10 है, 42। क्लिक 43, राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? अधिसूचित 2009। 43 में क्या कह रहा है? आरटी रूल वेयर ए नोटिफाइड, नोटिफाइड की बात है। आरटीई अधिसूचित किए गए जब आरटीई अधिनियम 2009 है ना, 2009 वह 2010 में लागू हुआ था, ये अपन को पक्का पता है। 2009 जो आरटीई अधिनियम 2009 था ना, वो 2010 में लागू हुआ था। तो आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे? 43 में सीधे रखा है इसने, 2011। स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्न में से किस विभाग से है? 44 में बी है, स्वाधार गृह योजना महिला एवं बाल विकास योजना है। ठीक भाई, महिला स्वाधार, स्वाधार यानी खुद का आधार, तो स्वाधार महिला एवं बाल विकास विभाग। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम एक सभा हर महीने में होनी चाहिए। कम से कम एक है ना, और महीने में 3 होनी चाहिए। यही करते हैं 1 3 45 में, सही है। यानी कि कम से कम तो एक चल जाएगी भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा 3। ठीक, विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी 50% इसमें महिला होनी चाहिए। और बाकी के जो हैं, जो सब अभिभावक गण वगैरह आ रही है, इसमें अध्यक्ष कौन होता है? हेडमास्टर होता है, प्रधान सचिव। राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया? 46 सी है, उदयपुर है ना, उदयपुर है 46 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? 47 में है 15। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर? ये 15 है भाई, ये पता नहीं है 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 15।
स्तर पर की जा रही है ना। 1548। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है। बालिका संबल 48 में ए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने तो प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या इसमें? उच्चतम न्यायालय 49 में सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मतलब है गोडावण। गोडावण। और भाई ये जैसलमेर में जो वो केंद्र भी है वहाँ कृत्रिम रूप से है ना अपन ने बच्चे भी पैदा कर लिए हैं गोडावण के। ठीक है, अभी की बात है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 2 अक्टूबर 2022 को लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। 50 में भी है 5। निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविज़न चैनल है? ज्ञान भारती ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन करते हैं 51 में। ज्ञान दर्शन ही है। कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविज़न चैनल है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन है भाई। फिर 52। राजस्थान का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये है राज्यपाल द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल ही करते हैं। ये आरपीएससी किस प्रकार का है? संवैधानिक निकाय है। तो 52 में राज्यपाल द्वारा सही है। ये जो आरपीएससी अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। और सब सही है और उनमें कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ यही पूछता है वो जैसे कि न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? न्यायाधीश। तो क्या वो राष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है? राज्यपाल को ही देंगे। लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश है ना। मुख्य न्यायाधीश यानी कि उनका न्यायाधीश का सिस्टम है, वो सिस्टम उनका अलग ही है। न्यायाधीश वगैरह न्यायाधीश ही है ना। ये है नियुक्ति न्यायाधीश ही करेंगे उनकी। और देख लेंगे आ जाएगा यार कोई ना कोई क्वेश्चन में। लेकिन ये इस प्रकार से ये कुछ यानी कि न्यायाधीशों का सिस्टम अलग ही है भाई। उनको नियुक्ति कौन करेंगे? न्यायाधीश। और वह अपना त्यागपत्र वगैरह ये किसको देंगे? शायद राज्यपाल है, कुछ ऐसे है। आ जाएगा कहीं ना कहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दूध तलाई, तालाब ए शाही, झील है और जिला है। अब बताएं हम क्या करा। सम्मिलित नहीं है। दूध तलाई तो उदयपुर सही है। तालाब ए शाही ये भी सही लग रहा है। वाल संबंध, दिया बलाब ये भी चल ठीक है। चल ये करते हैं दिखाने मान लेता है तो 53 में गलत है। ये गलत है भाई। कौन सा सम्मिलित नहीं है 53 में? जब दिया बलाब बांसवाड़ा में है, ये झील है। तो दिया बलाब ये बांसवाड़ा है। वाल संबंध ये जोधपुर है। दूध तलाई उदयपुर ये तो याद है। ये ऐसे याद था कि भाई दूध तलाई है ना, तो ज़्यादा बड़ा भारी भरकम भी शब्द नहीं है। दूध तलाई तो दूध है ना, दूध तलाई दे से दे उदयपुर, दूध तलाई उदयपुर। बाल संबंध है ना, बाल संबंध जोधपुर है। बाल संबंध। दिया बलाब बा वैसे बांसवाड़ा। ठीक है ना, क्योंकि वो ऑप्शन देगा ना तब दिमाग खराब होगा। तो दिया बलाब वैसे बांसवाड़ा है। बाल संबंध है ना, बाल संबंध ये याद ही करना पड़ेगा। बाल संबंध जोधपुर। बाल संबंध जोधपुर, दूध तलाई उदयपुर। तो दिया बलाव वे बांसवाड़ा ये तो याद है। दिया बलाव। बाल संबंध जोधपुर है। दे समझ के उदयपुर मत कर देना। बाल संबंध बाबा से या फिर संत से याद कर ले। बाल संबंध बाबा जोधपुर है ना। दूध तलाई उदयपुर। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
के वर्ष पूरे हुए हैं? डी है 7। एक माह में कितनी बार सभाएं होती है? 55 में। एक है, एक माह में कितनी बार सभाएं होती है? एक। 56। मरुविधि रत्नाकार है। मरुविधि रत्नाकार है। राजस्थान में दिए जाने वाले एक साहित्य पुरस्कार का नाम? राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक पता नहीं है ना 56 में। ये है राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक न्यूज़लेटर मरुविधि रत्नाकार है। जब राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक न्यूज़लेटर मरुविधि रत्नाकार है। राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक न्यूज़लेटर। राज्य सुधार संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, ये तो माउंट आबू में है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इज स्टेट एस्ट, माउंट आबू होना चाहिए भाई 57 में। जोधपुर है यार। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, तो वो है ना, वो क्या है, वेधशाला। वेधशाला तो माउंट आबू ही है, लेकिन ये अलग पूछ रहा है। सुदूर संवेदन अनुप्रयोग, सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है जोधपुर में। सुदूर संवेदन अनुप्रयोग, सुदूर संवेदन अनुप्रयोग जोधपुर है भाई। वेधशाला तो माउंट आबू ही है, सही है वो तो। लेकिन ये पूछ रहा है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर है। 57 में डी। 58 रह गया भाई। कौन से लोक देवता बूढ़ेल से है? बूढ़ेल कौन से देवता बूढ़ेल से है? क्या करें अब इसमें? मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी, बाड़मेर, रामदेव जी, जैसलमेर, रूणेचा। बता भाई क्या है अब इसमें? 58 में अड़बू जी है। कौन से लोक देवता बूढ़ेल से थे? बूढ़ेल अड़बू जी है ना, वो की मात्रा है तो हड़बू जी। बूढ़ेल वो की मात्रा पाबू जी में भी है, पाबू, वो तो याद है, पाबू जी ऊँटों के देवता। अने कोलूगाम, ये बूढ़ेल है हड़बू जी, हड़बू जी। मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी, बाड़मेर, रामदेव जी, जैसलमेर, हड़बू, बूढ़ेल। धन्ना जी का पता नहीं है। गुणसेठ। जब इसको बता, जो करते हैं रुक। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये काजरी की बात है, ये जोधपुर है। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान, ये बीकानेर है, वाह से वाह बीकानेर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक, ये टोंक है। मक्का अनुसंधान केंद्र, ये बांसवाड़ा जाएगा। तो फिर गुड़सठ में सी है, यानी कि 2 4 3 1। तो 2 4 3 ये 1 है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये काजरी की बात कर रहा है, जोधपुर। काजरी आफरी जोधपुर है। फिर केंद्रीय शुष्क बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर है। मक्का अनुसंधान केंद्र, ये बांसवाड़ा है। मक्का बांसवाड़ा, मक्का है ना, मक्का बांसवाड़ा है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है, मक्का बांसवाड़ा। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक है। जब ये जो है ना, कौन सा आप रही है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान एरिड, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कौन सा है? जोधपुर है ये। तो शुष्क वन हो या काजरी हो आपरी हो, वो जोधपुर है, लेकिन वो कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर है। मक्का बांसवाड़ा है। केंद्रीय भेड़ बीकानेर टोंक है। आरटी नियम 2011 में कितने भाग हैं? 8 भाग हैं 60 में। गलत है भैया, 10 है। 2011 में कितने भाग है? तो ये है भैया ना, 2011 है ना, तो चलिए घटा दे इसमें से, है ना।
10, 2000 ये 10। ठीक है, तो 2011 में कितने भाग हैं? 10। 10 भाग है और 29 वो है धाराएं। आरटी अधिनियम 2011 में कितने भाग हैं? 10 भाग है। जब ये चक्कर पाड़ रहा है, ये चक्कर इस वजह से पाड़ रहा है, एक तो ये 2011 है और एक आरटी 2009 है। ठीक है, और एक 2005 है। तो आरटी नियम 2011 में कितने भाग हैं? 10 भाग। तो वो जो है ना, वो अपना 8 भाग बता रहे हैं, 8 भाग बता रहे हैं, वो शायद वो होगा आरटी अधिनियम 2009। ठीक, तो ये अलग अलग है। ये जो मेन बात है ना, इनकी पता होना चाहिए कि भाई 9 में ये सिस्टम है, 11 में ये सिस्टम है, 5 में ये सिस्टम है। तो आरटी नियम 2011 में कितने भाग हैं? 10 है। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस के डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए। ये तो नहीं आएगा, उस समय की करंट है ना। 61 में भी है, उमेश मिश्रा। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए, उमेश मिश्रा। ये नहीं आएगा। 62, 62 कहाँ गया? ये रिया 62। 62। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? दूसरी। पहली क्या 68 है या फिर 82 है? 68 होगा शायद, दूसरी करते हैं ना 65 में। सही है भाई, ये तो सही कर दिया अपन ने। तो पहली अगर 68 है, वही 62 है ना, तो पहली अगर 68 है तो 86 दूसरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और मुदालियर आयोग, मुदा से ये माध्यमिक है, मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक। तो 1986 दूसरी। अब 2020 में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMAL स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की। लिग्नाइट पकड़ ले भाई, बीकानेर है 63 में। ये तो गलत दे दिया भाई इसने, अपन गलत है। जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है ना, वो बीकानेर से, कपूरी, मेड़ता, बरकिंगसर, पलाना पलाना। तो कपूरी, मेड़ता, बरसिंगसर, पलाना, बीकानेर। वांद्रे सींदरी बेरिलियम मिलता है, बेरिलियम, बेंद्रे सींदरी। खोदरी वाह तांबा मिलता है। जस्ता जामसर से मिलता है। डेंगाना टंगस्टन मिलता है, टंगस्टन। भूकिया चांदी मिलती है, भूकिया। ठीक, अब्रक और मैग्नीज क्या करेगा? अजमेर, ये चक्कर है इसमें कन्फ्यूजन। अजमेर करें, भीलवाड़ा करें, अब्रक में। मैग्नीज अजमेर है गारंटी से। क्या भीलवाड़ा करेगा अजमेर? अजमेर में मैग्नीज ही होनी चाहिए भाई, और अब्रक भीलवाड़ा होना चाहिए। देख लेंगे यार, आ जाएगा कहीं ना कहीं, कन्फ्यूज है भाई। देख 63 में डी है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMAL स्टैटिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम FA कब लॉन्च किया गया? 64 में डी है, 5 सितंबर 2022 है। फिर निम्नलिखित में किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये नहीं आएगा वो ना, 65 में सी, पंकज मित्तल। तो ये थे भाई। ठीक, मर्चकटिकम शूद्र की है। अब ये संस्कृत का आ गया, अब ये अपने काम के नहीं है। तो चलिए मिलते हैं। ये पूरा हो चुका है। जो लास्ट के थे ना क्वेश्चन 15, जिसमें 10 मनोविज्ञान 5 कंप्यूटर, वो भी देख चुके हैं। तो 65 तो ये और 15 ये, 5 और 5 कितने? 10, 6 एक 7, 80 क्वेश्चन ये है। जब 80 और 60 ये इनकी सब्जेक्ट के, जब कितने होगा? 800, 9, 10, 11, 12, 13, 150 क्वेश्चन है ना। जब 70 आएगा, 7, 7, 14, 1, 15, 70 क्वेश्चन आएंगे 70 के, ये सब सब्जेक्ट के। जब 80 और 70, जब 7, 7, 14, 1, 15, 150 हो गए भाई।
जब ये 70 क्वेश्चन है ना सब्जेक्ट के हैं इनकी संस्कृत के, ये छोड़ रहे हैं अपन, क्योंकि इनसे कोई मतलब है नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये शानदार पेपर है, इनको हल्के मत लेना भाई। हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को अच्छी तरह से ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार जितने भी बेर पढ़ सको उतनी बेर पढ़िए। तिमणिया, ये पहले पढ़ दिया लेकिन ये गलत हो गया ना। तिमणिया गर्दन है, तिमणिया बोरला सिर है, कड़कती कंदोरा कमर है, ठीक। और वो क्या है, वो लगाते हैं ना कान में, क्या मुर्गी, वो मुर्गी कान में है, पीपल पत्रा कान में है। बालाथल, ये है बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? एल से एन बी एन मिश्र है। बीबी लाल थापर और अमलानंद घोष, वो कालीबंगा है 1952। तो एच डी साकलिया आहड़ और अक्षय इतिहास आहड़। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।